नोट करो। हो गया। मान लो ये ट्रिपल वन है और ये ट्रिपल टू है। ट्रिपल वन और ट्रिपल टू को हमने दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो दोनों कंबाइन हो चुका। नोट कर लो। तो कॉन्केटनेट का यूज करके मोर देन वन टपल को आप कंबाइन कर सकते हो। तो टपल वन को हमने थ्री टाइम्स रिपीट किया और टपल टू को टू टाइम्स रिपीट किया। ठीक है।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अपडेशन ऑफ टपल एलिमेंट्स। तो ये हमने एक टपल बनाया। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। हम बताओ लास्ट में अब डिस्प्ले जब करेंगे तो क्या होगा? एरर बोलो ना, पॉसिबल ही नहीं। टपल के किसी भी एलिमेंट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ एरर आ जाएगा। लिस्ट में तो पॉसिबल था, टपल में पॉसिबल नहीं। तो लिख लेना टपल में अपडेशन अलाउड नहीं है। एक बार जो वैल्यू आपने दे दिया वो फिक्स हो गया, पूरे होल प्रोग्राम में उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए टपल को इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है। हो गया, आगे बताऊं? अब लिखो डिलीशन। तो डिलीशन के लिए वही डेल कीवर्ड यूज करेंगे। तो हमने डेल डेटा 0 कर दिया। अब जब मैं डेटा को डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? क्या आएगा? पूरा डिलीट हो जाएगा। सिंटैक्स एरर आएगा। तो लिख लेना टपल के केस में हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। तो जब भी डिलीट होगा पूरा होल टपल डिलीट होगा। यहाँ पे वो एरर शो कर देगा। तो लिस्ट में मैंने डेल का 3 काम बताया था। लिस्ट में डेल जो है पर्टिकुलर एक एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट या पूरे लिस्ट को क्या किया था? डिलीट किया था। लेकिन यहाँ टपल में, अरे कितनी बात कर रहे हो तुम, चुप रहो। तो डेल में ये एरर शो कर देगा, ठीक है। और अगर ये कर दिए तो फिर पूरा ही टपल डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज नोट कर लेना, टपल के केस में पूरा ही टपल डिलीट होगा, पर्टिकुलर एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो टपल म्यूटेबल हो जाता। तो इम्यूटेबल होने की वजह से होल टपल डिलीट होगा।
अब टपल इम्यूटेबल होने की वजह से इसमें सारे फंक्शंस और मेथड्स काम नहीं करेगा, बताया था मैंने। 4 ही 5 फंक्शंस काम करेगा। एक तो आपका इसमें लेंथ फंक्शन काम करेगा, तो बताओ लेंथ क्या कितना बताएगा? 5 आएगा। तो लेंथ फंक्शन का यूज करके आप टपल का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मीन मैक्स यूज कर सकते हो, तो मीन मिनिमम वैल्यू बता देगा और मैक्स मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। तो टपल में मीन मैक्स लेन काम कर सकता है, और इंडेक्स और काउंट, बस 5 ही फंक्शंस हैं जो काम करेगा, बाकी कोई कुछ काम। तो यहाँ पे आपने डेटा डॉट इंडेक्स किया और जो भी एलिमेंट दिया उसका इंडेक्स बता देगा। तो इंडेक्स काउंट मीन मैक्स लेन, इसके अलावा और कोई भी फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। तो ये सारा करके देख लोगे आप लोग। तो इस तरह से आपका नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, चारों डेटा टाइप कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया सबका। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। डिक्शनरी डेटा टाइप। हाँ हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था लिस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल के लिए तो डिक्शनरी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करना होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए होता है, पैरेंथेसिस टपल के लिए, और कर्ली ब्रेसेस किसके लिए होगा, डिक्शनरी के लिए। और लिस्ट की तरह डिक्शनरी भी आपका म्यूटेबल होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ऑलरेडी आपके पास लिस्ट और टपल था तो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया। और डिक्शनरी का भी काम वही है जो लिस्ट और टपल का है। लिस्ट और टपल हम बनाते क्यों थे, क्या एडवांटेज था बनाने का। तो आपको ये बताना है कि एक सिंगल वेरिएबल में अगर हमें मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए आप लिस्ट बना सकते हो, टपल बना सकते हो, या डिक्शनरी बना सकते हो। काम तीनों का सेम है, ठीक है। तो एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करने के लिए या तो आप लिस्ट बनाओ, टपल बनाओ, या डिक्शनरी बनाओ, ठीक है। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस तो सबको पता है, लिस्ट आपका म्यूटेबल और टपल इम्यूटेबल। अब अगर आपसे लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस पूछ लिया
तो लिस्ट भी म्यूटेबल होता है और डिक्शनरी भी म्यूटेबल होता है। तो अब डिक्शनरी आप बनाओगे कब, तो ध्यान से समझना। अभी तक जो हमने लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग बनाना सीखा था, तो लिस्ट में, स्ट्रिंग में या टपल में जितने भी एलिमेंट होते थे, आप उनको मैन्युअली खुद से इंडेक्स दे सकते हो। तो जब भी वो इंडेक्स लेता है, सिस्टम खुद लेता है। फॉरवर्ड हमेशा 0 से और बैकवर्ड हमेशा -1 से। तो मान लो मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 अपने आप लेगा, -1 -2 -3 -4 अपने आप लेगा। हम मैनुअली किसी को भी एलिमेंट को खुद से इंडेक्स नहीं दे सकते। अब आपको कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि मैं हर एलिमेंट को मैनुअली खुद से इंडेक्स देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो सिस्टम खुद ले, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आपको डिक्शनरी यूज करना होगा। अब मान लो मैं डिक्शनरी जब बनाऊंगा तो कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा, और यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर आएगा। आ रही बात समझ में? तो डिक्शनरी जो है बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर होता है। की को इंडेक्स भी बोलते हैं और वैल्यू को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और की और वैल्यू के पेयर को आइटम बोलते हैं। तो की और वैल्यू के पेयर को क्या बोलेंगे? तो इस डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और की और वैल्यू के को पेयर करने के लिए कोलन आता है। अब डिक्शनरी का प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग नंबर भी ले सकते हैं, अल्फाबेट भी ले सकते हैं, ठीक है। जबकि सिस्टम डिफाइंड जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा नंबर के फॉर्म में होता है, वहां पे अल्फाबेट नहीं लेता, ठीक है। तो अगर आपको यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग खुद से देना है तो आपको क्या बनाना होगा? डिक्शनरी। इतना क्लियर हुआ? तो अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि अगर मेरे को एक वेरिएबल में अगर ये वैल्यू स्टोर करना है तो मैं डिक्शनरी क्यों बनाऊं? यहाँ पे डिक्शनरी बनाने का कोई एडवांटेज आपको दिख रहा है? बल्कि ये सिंटेक्स और भी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है। अगर मेरे को किसी वेरिएबल में 10 20 30 40 अगर स्टोर करना है तो मैं तो लिस्ट या टपल बनाऊंगा। डिक्शनरी बनाने का कोई एडवांटेज तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। मैंने यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 10 दे दिया, और बी इंडेक्स पे 20, और 3 इंडेक्स पे 30, और डी इंडेक्स पे 40। क्वेश्चन ये है इंटरव्यू का कि किस सिचुएशन में हम डिक्शनरी बनाएंगे। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे तो डिक्शनरी बनाने का कोई एडवांटेज दिख नहीं रहा। कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जहाँ पे हमें डिक्शनरी बनाना होगा। गलती से अगर मैंने लिस्ट या टपल बना दिया तो प्रॉब्लम आएगी। बताओ, बहुत बोल रहे थे। हाँ जी, किसी को कुछ आइडिया है? बैंक में हो सकता है सर। नहीं वाला है।
गेट बंद करो। तो आपको ये बताना है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का प्रोफाइल, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस। ये मैंने लिस्ट में स्टोर कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अपने आप इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 ले लेगा, -1 -2 ले लेगा। और सेम इसी डेटा को मैंने डिक्शनरी में स्टोर किया, तो डिक्शनरी में मैं कुछ ऐसे स्टोर करूंगा। ID 11, नेम अमन, एज 23, प्रोफाइल मैनेजर, सैलरी सिटी, सेम डेटा मैंने लिस्ट में स्टोर किया और सेम डेटा मैंने डिक्शनरी में स्टोर किया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा वो आपको याद होगा, कंफ्यूजन होगा। और यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू अगर एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो इजी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिक्शनरी बनाओगे, न कि लिस्ट। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बनाओगे, डिक्शनरी। समझ में आ गया डिक्शनरी बनाने का एडवांटेज। या फिर आपको ऐसा कुछ टास्क दे दिया गया, आपके पास डेटाबेस में एक टेबल है और टेबल का डेटा फेच करके और आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो वहां पे भी हम डिक्शनरी बनाएंगे। टेबल में जो कॉलम का नाम होगा उसी कॉलम नेम से मैं डिक्शनरी का की बना दूंगा, तो वैल्यू एक्सेस करना इजी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको डिक्शनरी बनाना होगा। तो डिक्शनरी का प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को जो इंडेक्स देना चाहें वो दे सकते हैं। इंडेक्स जो होगा, की होगा डिक्शनरी में, या तो इंटीजर होगा या तो अल्फाबेट होगा, फ्लोट नहीं हो सकता। दूसरा, जब भी आप डिक्शनरी बनाओगे तो उसमें की यूनिक होना चाहिए। सेम की आप बार बार नहीं दे सकते, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स या की देना मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो अब डिक्शनरी समझ में आ गया। और डिक्शनरी को एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि की और वैल्यू का पेयर होता है। अब एक बार डिक्शनरी के बारे में नोट कर लो, जो जो बताया मैंने, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लो इसको। क्या हुआ, हाँ क्या हुआ। नोट करके एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, जो जो बताया मैंने अभी वही चीज लिखा हुआ है इसमें।
और डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिक्शनरी यूज होगा। तो मैंने बताया था कि पाइथन में लिस्ट और डिक्शनरी सबसे ज्यादा यूज होगा, टपल और सेट का यूज ना के बराबर। हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो डिक्शनरी को एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। लास्ट वाला वही तो लिखा है, एसोसिएटिव एरे, मतलब इसमें इंडेक्स यूजर खुद देता है, यूजर डिफाइन इंडेक्सिंग को एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो की दोगे उसको इंडेक्स बोलोगे, और जो वैल्यू दोगे उसको एलिमेंट बोलोगे। तो की और वैल्यू के पेयर को क्या बोलेंगे, आइटम। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी एंड डिक्शनरी एलिमेंट्स।
and how to access dictionary element, how to create dictionary and how to access dictionary elements. अब डिक्शनरी आप दो तरह से बना सकते हो, ठीक है। हो गया यहाँ तक सबका? अब जब आप इसका टाइप पता करोगे तो डिक्शनरी आएगा। कोई कंफ्यूजन? और अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे जो की है वही देना होगा, तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे हम की देंगे उस ऑर्डर को ये फॉलो करेगा। सिंटेक्स एरर देना मैंडेटरी है, अभी बताया मैंने, किसी को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अब मैंने अभी आपको बताया कि डिक्शनरी के केस में की जब भी दोगे यूनिक होना चाहिए। मान लो आपने की सेम दे दिया, अब क्या होगा? डिक्शनरी के केस में वैल्यू सेम हो सकता है, की सेम नहीं हो सकता। और अगर की सेम दे दिया तो फिर क्या होगा? कोई एरर नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट लास्ट वाली वैल्यू लेगा, ओवरराइट हो जाएगा। ये देखो 1 पे क्या चला गया, तो पहले 1 पे 100 था, अब ओवरराइट होके क्या हो गया, 300 हो गया। तो अगर ऐसा कर दिए तो एरर तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये आएगी लास्ट वाली वैल्यू लेगा, पहले वाले पे वो ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, पहले वाला भी तो ये बताया था मैंने कि वेरिएबल की वैल्यू हमेशा ओवरराइट होती रहती है। ए की वैल्यू अगर 10 दिया, बाद में ए की 20 दे दिया, तो ए की वैल्यू 20 हो गई। तो वही तो यहाँ पे भी रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ एड्रेस की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ एड्रेस नहीं है, इंडेक्स है। रिवीजन कर लो थोड़ा। तो ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। तो डिक्शनरी जब भी हम बनाएंगे हमेशा की हमेशा यूनिक रखेंगे। तो ऐसा अगर कर दिए तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हो
सबका वैल्यू सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू सेम हो सकता है, की सेम नहीं हो सकता। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक तो डिक्शनरी आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। हमने एक इम्पटी डिक्शनरी बनाई और बाद में हमने अलग अलग इंडेक्स पे वैल्यू दे दी। ऐसा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इम्पटी डिक्शनरी बनाई और बाद में हमने वैल्यू असाइन कर दिया। नोट कर लो। तो डिक्शनरी आप दो तरह से बना सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन? लिस्ट भी मैंने दो तरह से बनाना बताया था, याद है? तो ऐसा हम तब करेंगे जब हमें डायनेमिक डिक्शनरी बनाना हो। तो आगे जब हम लूप का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो लूप में डायनेमिक लिस्ट और डायनेमिक डिक्शनरी बनाना बताऊंगा। ठीक है? तो डिक्शनरी कैसे बनाना है और कैसे उसको एक्सेस करना है, सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अपडेशन ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो डिक्शनरी आपका म्यूटेबल होता है। तो डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्या हो गया? अरे सिंगल दो, डबल दो, कोई दिक्कत होने है। स्ट्रिंग में कुछ भी दो। तो यहाँ पे हमने दो डिक्शनरी बनाई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को?
हाँ बताओ। लास्ट में डेटा वन में क्या आएगा? तो डेटा वन में नेम में जो अमन था अपडेट होके पंकज हो जाएगा, और डेटा टू में जो प्रोफाइल में मैनेजर था डिजाइनर हो जाएगा, और डेटा वन में सैलरी, तो सैलरी तो है ही नहीं डेटा वन और टू में, वहां पे वो एरर शो कर देगा। ऐड क्यों होगा? आई बात समझ में? तो अगर आपने कोई ऐसा की दे दिया जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो लास्ट में ऐड हो जाता है। तो सैलरी जो है दोनों में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अभी अभी आपने पिछली बनाई गई थी, उसमें ही बताया था कैसे हम ऐड कर सकते हैं एवरी डिक्शनरी में। हाँ हाँ तो कोई चीज तो कोई चीज रहेगा वो चीज को मार दो। तो इम्पटी छोड़ना है, ये आपकी बड़ा ही जरूरत है। यहाँ इम्पटी छोड़ना है। तो एक्टिविटी पर इसमें ऐड तो होगा हाँ। कुछ कहना। तो अगर ऐसा की अगर मिल गया जो है तब तो अपडेट कर देगा, और अगर ऐसा की दे दिया जो नहीं है तो लास्ट में क्या करेगा? ऐड कर देगा। तो दोनों काम कर रहा है, अपडेट भी हो रहा है और ऐड भी कर दिया। तो डिक्शनरी में दोनों काम साथ साथ हो रहा है, नोट कर लो। तो इस तरह से डिक्शनरी के किसी भी आइटम को आप अपडेट कर सकते हो, इसी वजह से ये म्यूटेबल है। आ गई बात समझ में? क्या बताओ? अरे अभी पूछो ना, बाद में कहाँ होगा। क्या नहीं समझ में आया? मैं कहाँ कंफ्यूजन बता तो दिया मैंने। अगर होगा तो अपडेट कर देगा, नहीं होगा तो ऐड कर देगा। ठीक है। अरे पहले रखो बाद में रखो कोई मतलब थोड़ा है। ये लो, आउटपुट में कोई इफेक्ट होना पड़ेगा। जब भी ऐड करेगा लास्ट में करेगा, बीच में नहीं करेगा। हाँ हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? तो डिक्शनरी कैसे बनाना है, एक्सेस कैसे करना है, और अपडेट कैसे करना है, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिलीशन ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट। तो डिलीशन के लिए यहाँ पे भी हम डेल कीवर्ड यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जो डेल कीवर्ड है दो काम करेगा। डेल का यूज करके डिक्शनरी के पर्टिकुलर एक आइटम को या पूरे होल डिक्शनरी को हम डिलीट कर सकते हैं। एक से ज्यादा आइटम डिलीट नहीं होगा, ठीक है? एक बार में एक या फिर पूरा। तो मैंने यहाँ पे डेल डेटा वन और एज कर दिया, फिर मैंने डेल डेटा टू नेम। अब जब आप डिस्प्ले करोगे डेटा वन को तो डेटा वन में केवल आईडी और नेम आएगा, और डेटा टू में आईडी और प्रोफाइल आएगा। नेम डिलीट हो चुका होगा। और अगर आपने
डेल डेटा 1 कर दिया तो पूरा ही डिलीट हो जाएगा, देगा डेटा 1 नॉट डिफाइंड। इस तरह से डेल कीवर्ड का यूज करके पर्टिकुलर डिक्शनरी के एक आइटम या पूरे होल डिक्शनरी को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर डिक्शनरी के मल्टीपल आइटम को एक साथ डिलीट करना है तो लूप यूज करना होगा। यहाँ तक हो गया सबका? हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट नोट करो। अब डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड्स हैं, नोट करो। जहां डॉट लगा है वो मेथड है और जहां डॉट नहीं लगा है वो फंक्शन है। तो ये 12-13 फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिक्शनरी के। हैं? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हो गया यहाँ तक, बताऊं? हाँ हो गया, बताऊं?
हाँ देख लो। तो इसमें आपको लेन नाम का फंक्शन मिलेगा। तो जब आप लेन फंक्शन यूज करोगे तो डिक्शनरी का नंबर ऑफ आइटम्स बताएगा। तो लेन फंक्शन का यूज करके हम डिक्शनरी में नंबर ऑफ आइटम्स पता कर सकते हैं कि उस डिक्शनरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ठीक है, लेंथ बताएगा। हो गया। मीन पता ही है, मिनिमम बताएगा। और बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। सिटी नोएडा। यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, सिटी नोएडा। अब यहाँ पे उसको कंफ्यूजन होगा कि वो मिनिमम की का बताएगा या वैल्यू का बताएगा। दोनों में से किसी एक का बताएगा, दोनों को तो बता नहीं सकता। तो हमेशा याद रखना, डिक्शनरी के केस में बाय डिफॉल्ट वो की लेता है, वैल्यू नहीं लेता। तो इसका आउटपुट ए जाएगा। अरे ए सबसे पहले आता है ना। वो तो अंडरस्टूड है, स्काई वैल्यू बताया था ना, उसी को कंसीडर करता है। ठीक है। और मैक्स करोगे तो फिर क्या आएगा। सैलरी आ जाएगा। तो ये लिख लेना कि बाय डिफॉल्ट ये की का मीन मैक्स बताता है, वैल्यू का मीन मैक्स नहीं बताता। ठीक है। और मीन मैक्स के लिए भी कंडीशन वही है, डेटा आपका सिमिलर टाइप का होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग, और नंबर है तो सारा नंबर। ठीक है। अब नॉर्मली जब आप डिक्शनरी को डिस्प्ले करते हो तो यहाँ पे की और वैल्यू दोनों आता है। मेरे को ओनली की चाहिए, तो इसके लिए कीज नाम का मेथड होता है। तो अगर मैं डेटा डॉट कीज कर दूंगा तो ये ओनली की दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसने एक लिस्ट में सारे की को स्टोर कर दिया। तो अगर डिक्शनरी में से की को अलग करना है, वैल्यू को अलग करना है, तो ऐसा करने के लिए ये मेथड को यूज करना होगा। तो कीज मेथड क्या बताएगा, ओनली इंडेक्स बताएगा। ठीक है। और अगर आपने वैल्यूज मेथड यूज कर लिया
तो ओनली वैल्यू बताएगा। इन दोनों मेथड का यूज करके आप की और वैल्यू को अलग अलग कर सकते। बात समझ में आ रही है सबको? और यहीं पे एक आइटम्स नाम का मेथड होता है। तो अगर आपने आइटम्स वाला मेथड यूज कर लिया तो ये की और वैल्यू का पेयर बना देगा ऐसे, लिस्ट ऑफ टपल पेयर बना रहा है। कीज, वैल्यूज और आइटम्स तीनों मेथड क्लियर हो गया। यहाँ तक सबका हो गया। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को मीन और मैक्स फंक्शन बताया था, और मीन और मैक्स बाय डिफॉल्ट की का इंडेक्स, की का मीन और मैक्स बताता है, वैल्यू का नहीं बताता। अब आपको वैल्यू का निकालना है तो यहाँ पे वैल्यूज मेथड यूज करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे एरर शो कर देगा क्योंकि वैल्यू सारा स्ट्रिंग या सारा नंबर होना चाहिए। अलग अलग होने की वजह से एरर आ गया। अब अगर मैं सबको स्ट्रिंग कर दूं तब सही हो जाएगा। अब बताओ क्या आएगा? अमन आएगा ना? और अगर मैक्स कर दिए तो क्या आएगा? लिख लो। तो अगर आपको वैल्यू का मिन मैक्स निकालना हो तो आपको वैल्यूज मेथड यूज करना हो। नोट कर लो। हाँ, तो मिन और मैक्स के लिए कंडीशन ये है कि डेटा आपका सिमिलर टाइप का होना चाहिए। हो गया यहाँ तक? तो वन बाय वन मेथड समझ में आ रहा है सबको कैसे कैसे करना है? इतना हो गया। अब लिखो, इसमें एक क्लियर नाम का मेथड होता है। और क्लियर मेथड क्या करेगा? डिक्शनरी को इम्पटी कर देगा, है ना? डिलीट नहीं करेगा, खाली करेगा।
और बाद में आप इसमें एलिमेंट दे सकते हो। नोट कर लो। हाँ हो गया, आगे बताऊं। इसमें आता है फिर पॉप मेथड। तो पॉप मेथड जब भी यूज करोगे, इसमें आपको की देना मैंडेटरी है। अगर की नहीं दिया तो ये एरर शो कर देगा। तो जो भी आपने की दिया उस आइटम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई? तो ये काम तो हम डेल से भी कर सकते हैं। तो डेल में और पॉप में डिफरेंस क्या रहा? यहाँ पे पॉप की तो कोई जरूरत थी नहीं, ये वाला काम तो डेल कर ही रहा था। ठीक है, आपसे बोल दिया गया कि मेरे पास कोई डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के वैल्यू को तो अपडेट करना इजी है, अभी मैंने बताया। लेकिन अगर आपको डिक्शनरी के की को अपडेट करना है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब कैसे करेंगे? पॉप से। कैसे करूंगा? देखो, गलती से यहाँ पे प्रोफाइल दे दिया जबकि सिटी होना चाहिए था। तो इस तरह से पॉप का यूज करके आप डिक्शनरी के किसी भी की को अपडेट कर सकते हैं। ये काम डेल से नहीं होगा। आया समझ में? तो अगर आपको डिक्शनरी के किसी भी की को अपडेट करना है तो वो काम आप पॉप से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप डिक्शनरी के की को अपडेट नहीं कर सकते। हो गया यहाँ तक? पॉप का काम दो है, किसी की में जो भी दिया उसको डिलीट कर देगा, या फिर की को आप अपडेट भी कर सकते।
यहाँ तक हो गया सबका? इतना आज आप लोगों को करना है। अब कल लास्ट होगा डेटा टाइप, तो कल डेटा टाइप लास्ट होगा, कल खत्म करेंगे। और वेडनेसडे से अब आपकी पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। तो वेडनेसडे से अब मैं आप लोगों को डेली असाइनमेंट देना शुरू करूँगा, ठीक है? चलो आगे कल कंटिन्यू करेंगे।